Very good afternoon, friends, and welcome to Defense Joes. Myself, Anand Singh, and today I am going to discuss about NDA written exam syllabus, tips, tricks, and strategy how you should clear your NDA एग्ज़ाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना. एनडीए रिटन एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है उसको देखेंगे हम लोग. उसके बाद हम देखेंगे कि मार्किंग स्कीम की कैसे हैं, कैसे मार्क किया जा रहा है आप लोगों को. तो ये जो एनडीए एग्ज़ाम है, पहली बात तो एनडीए एग्ज़ाम किस लिए होता है, सबसे पहले तो ये चीज़ है. एनडीए एग्ज़ाम जो है आर्म फोर्सेस में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए आपको ये एग्ज़ाम देना होता है, जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया जाता है. ओके, यूपीएससी कंडक्ट दिस एग्ज़ाम. ओके, और इसके थ्रू आप आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी तीनों के लिए आप एलिजिबल होते हैं. एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हो आप. उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है 4 ईयर की. उसके बाद आप एज एन कमीशनड ऑफिसर बनते हो, राइट. फिर ये एग्ज़ाम जो एनडीए एग्ज़ाम है आपका 12th के बाद होता है. एंड 12th क्लास में जब आप होते हो अपेयरिंग में, लाइक 12th क्लास का एग्ज़ाम आप दे रहे हो तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो. एंड अपेयरिंग के बाद एंड आप उसके बाद जो है 12th क्लास के बाद भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो जब तक आपकी एज होगी. ओके, एज क्राइटेरिया, मैं एज क्राइटेरिया पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगा. ये वीडियो बेसिकली आपका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, सिलेबस क्या क्या है, डिटेल बिल्कुल माइन्यूट, मार्किंग स्कीम, इन सब चीज़ों पे बेस्ड होगा. ओके, तो जो लोग भी एज और इसके लिए जो उनको डाउट होता है उनके लिए मैं अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे. ओके, सो एनडीए एग्ज़ाम इज कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस. 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है एग्ज़ाम. एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उसके बाद एक एसएसबी इंटरव्यू एग्ज़ाम होती है, राइट. पहले आप रिटन क्लियर करते हो, फिर उसके बाद आप एसएसबी के लिए जाते हो, जो 5 डे प्रोसेस है. उसके लिए डिटेल काफ़ी कुछ मैंने अपने चैनल पे बना रखा है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. एंड उसके लिए और भी चीज़ें अलग से एसएसबी इंटरव्यू के लिए मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें कंप्लीट एक एसएसबी का 5 डे प्रोसेस बताया जाएगा, राइट. सो रिटन एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड इन 2 शिफ्ट. 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं आपके, मॉर्निंग आफ्टरनून. ये सारा सबको पता होगा. रिटन एग्ज़ाम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट मैथमेटिक्स एंड सेकेंड इज जनरल एबिलिटी टेस्ट. तो जीएटी के नाम से जाना जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट. ओके, द जीएटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ पार्ट. अब जीएटी जो है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है. उसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है. ए है इंग्लिश टेस्ट, ए पार्ट में होता है इंग्लिश टेस्ट, एंड बी पार्ट में जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज टेस्ट. ठीक है, जनरल नॉलेज टेस्ट और जनरल अवेयरनेस टेस्ट पार्ट 2 में होता है, राइट. तो 150 क्वेश्चंस जो होते हैं जीएटी में, उसमें से इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं और उसके साथ साथ जीएस और उसके भी क्वेश्चंस होते हैं, राइट. जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक. टोटल 150 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन जीएटी सेक्शन एंड 120 क्वेश्चन. तो 120 क्वेश्चंस हैं आपके मैथमेटिक्स में जो 300 मार्क्स का है, मतलब. और टाइम क्या है उस एग्ज़ाम का, 2.5 आवर, राइट. एंड जीएटी के लिए भी 2.5 आवर है, बट क्वेश्चन है 150 एंड मार्क्स है 600. मीन्स 1 क्वेश्चन 400 मार्क्स का है जीएटी में, राइट. तो टोटल 900 मार्क्स हुए और कंप्लीट 270 क्वेश्चंस और 5 आवर्स आपको एलोकेट होता है एग्जाम में मिलता है, राइट. टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज फॉर. तो यही सारा कुछ था. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर देखते हैं. ये है आपका रिटर्न एग्ज़ाम. रिटर्न एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स अगर पेपर है जो आपका, इसके लिए अगर आप देखते हैं तो इसमें जो मार्क है, अगर करेक्ट मार्क्स करेक्ट करते हैं आप क्वेश्चन एक, तो उसके लिए आपको मिलता है 2.5 मार्क्स. एंड अगर आप इनकरेक्ट करते हैं क्वेश्चंस को तो उसमें आपके 0.83 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं, राइट. अगर आप जीएटी का एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको मिलते हैं 4 मार्क्स. एंड अगर आप गलत करते हो क्वेश्चन तो 1.33 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे, राइट. बेसिकली 1/3 आपका जो है इसमें निगेटिव मार्किंग है. अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक राइट क्वेश्चन आपका डिडक्ट हो जाएगा, राइट. ये सिंपल सा स्टेटमेंट आप समझ लो, राइट. नेक्स्ट है एनडीए सिलेबस जो आपका मैथमेटिक्स का है, वो आप देख सकते हैं. द स्टैंडर्ड ऑफ एनडीए क्वेश्चन पेपर फॉर द मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ क्लास 11th एंड 12th लेवल. तो 11th और 12th लेवल का ही आपका पेपर होता है, ठीक है. 11th एंड 12th लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है आपको, जो 11th एंड 12th लेवल में आपके सिलेबस में होते हैं. बुक में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका
होता है, और बेसिकली वो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के साथ साथ मैं बोलूँगा कि एक साइड बुक जो होती है आपकी, उसका जो है ज़रूर से इसमें हेल्प होता है, राइट। साइड बुक से अगर आप कवर करते हो अपने टॉपिक्स को, तो डिटेल में आप चीज़ों को कवर कर पाते हो, राइट। सो ये है, तो इसमें ये है अलजेब्रा में ये टॉपिक्स हैं, सेट्स है, वेन डायग्राम है, डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस, क्यूब रूट्स, कन्वर्जन ऑफ नंबर इन ए बाइनरी सिस्टम टू डेसिमल्स एंड ऑल, मैक्सिमम सारा कुछ इसमें सब टॉपिक्स आपको आपके स्क्रीन पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने आप को बिल्कुल माइन्यूटली देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस जो है, इस टॉपिक से आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये आपके स्क्रीन पर है। कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन, डोमेन, रेंज, ग्राफ ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन 1 और 2 ऑन टू, इनवर्स फंक्शन, नोशन ऑफ लिमिट्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड फर्दर ऑन एक्सेट्रा, राइट। सो ये आप देख सकते हैं कैलकुलस में सिलेबस। फिर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बेसिक प्रॉपर्टीज एंड ऑल। सो इतना आपका सिलेबस है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का। ये है इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, मीन्स इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये जो जो चैप्टर होते हैं, 2 चैप्टर आपके, उसके सब टॉपिक्स हैं। इसको आप देख सकते हैं और इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं टॉपिक बाई टॉपिक, राइट, मैथमेटिक्स के लिए, राइट। नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स एंड देयर मेजर्स इन अ डिग्री, in a radians, trigonometric ratio, trigonometric identity, sum and difference formula, multiples and sub multiples, angles and all, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा है, ठीक है, वेक्टर्स इन 2 and 3 डायमेंशंस, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ऑल। सो वेक्टर अलजेब्रा जो है उसका कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे सब टॉपिक करके मैंने दिखा दिया है आपको। आप लोग इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसको रिवाइज करने के लिए अगेन एंड अगेन, राइट। नेक्स्ट है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ 2D and 3D। ये इसमें रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला, इक्वेशन और लाइन, ये सारा कुछ टॉपिक आपने पढ़ रखा है आपके 11th and 12th क्लास में। सो प्लीज़ इसको इतना टफ मत मानिए, ये सारा कुछ आपने पढ़ रखा है। ये सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं सारा कुछ डिटेल में, जिससे कि आपको एक भी चीज़ ये ना हो, मिस ना हो आपकी, कि आपको ऐसा ना लगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। वो सिलेबस के अंदर ही होता है। अगर आप माइन्यूटली सिलेबस को देखेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, एसेंट्रिसिटी, एक्सिस ऑफ ए कॉनिक पॉइंट एंड इल ऑल, ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है, राइट। जो भी 11th-12th क्लास में बेसिकली अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सिलेबस को, एकेडमिक्स को अच्छे से कर रहे होंगे, उनको ये सारा कुछ पता होगा, राइट। और जो नहीं पता है तो आप लोग प्लीज़ इसको पता कीजिए, ये सारा कुछ इस पर आप प्रिपेयर करिए, आप इसको सॉल्व कीजिए और अपने मैथमेटिक्स वाले पोर्शन को अच्छा करके रखिए। एंड साथ साथ अपना इंग्लिश वाला पोर्शन, उसके लिए वोकैब अच्छा से आपको होना चाहिए। और डेली न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। अदरवाइज़ देखो, इंग्लिश विदाउट न्यूज़पेपर इतना आसानी से नहीं होता। वोकैब आपको डेली वाइज डे बेसिस पे आपको, पर डे बेसिस पे आपको वोकैब प्रिपेयर करना होगा, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपके सिलेबस है, प्रोबेबिलिटी, रैंडम एक्सपीरियंस एंड ऑल, ये सारा कुछ यहाँ तक आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने डिटेल में इसलिए ला दिया आपके लिए कि आपको कभी ये डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक है एक्चुअली, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन इन मैथ, कि क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से कितना आता है और कितने रेलेवेंस है, इससे पता चलेगा। तो जो एक प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है, ये एक ऐसा नहीं कि एकदम फिक्स है कि इतने ही क्वेश्चन आते हैं, बट इसी रेंज में क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, राइट। तो 20 to 25 क्वेश्चंस आपके कैलकुलस के आते हैं, राइट। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 to 15 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं। मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट से अगर आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चंस के अराउंड मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट सबसे बड़ा चंक है ये। प्रोबेबिलिटी का अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटीज के अराउंड आता है। एंड ट्रिग्नोमेट्री भी एक बड़ा चंक है 30 क्वेश्चन के अराउंड, बट ये चैप्टर भी बहुत काफ़ी बड़ा है। कॉम्प्लेक्स नंबर से देखेंगे तो 10 to 15 क्वेश्चन। सो एक रफ आइडिया आपको हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ओके, ये चार्ट देख करके। तो प्लीज़ इस चार्ट को भी आप लोग सेव करके रख लीजिए, आपको प्रिपेयर करने में, आपको प्रेफरेंस देने में चैप्टर को, अपने प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि अब नेक्स्ट है कि मैथमेटिक्स के सिलेबस के बाद हमारा जीएटी जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, उस
पेपर का सिलेबस क्या है, राइट। द जीएटी सिलेबस एनडीए इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में पार्ट ए कंप्राइज क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश वाइल पार्ट बी कंप्राइज कैरीज क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज। ओके, टोटल मार्क्स एलोकेटेड टू दिस सेक्शन इज 600 और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एंड 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 600 होता है, राइट। NDA syllabus for English, the question paper is English is designed to test the candidate understanding of English. So this syllabus cover topics such as grammar and uses, vocabulary, comprehension and cohesion. So vocabulary, comprehension, cohesion आपका न्यूज़पेपर से, और ग्रामर जो आपकी बुक चल रही होगी ग्रामर के लिए आपके 12th क्लास में उससे, राइट। 10th क्लास तक की ग्रामर बेसिकली आती है। NDA syllabus for GAT, ठीक है। GAT के लिए सिलेबस क्या है, जनरल नॉलेज एंड ऑल। जनरल नॉलेज कवर द सब्जेक्ट दैट इंक्लूड फिजिक्स, जो जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है उसमें फिजिक्स होता है आपका, केमिस्ट्री, सोशल स्टडीज मतलब कि आर्ट्स वाले सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, जनरल साइंस एंड ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, ठीक है। ये हैं, ये बेसिकली आपके करंट अफेयर्स भी आते हैं इसमें, राइट। जनरल साइंस भी होती है सॉरी। अगर हम डिटेल देखते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है, कितना टॉपिक है, तो वो आपकी स्क्रीन पर है। फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट्स एंड मैटर, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मास, साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, वेट, सिंपल एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वॉल्यूम एंड ऑल। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ फिजिक्स का। इसको आप ये चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं आपके फिजिक्स के लिए, राइट। एंड इसके साथ साथ ये भी सारे हैं, मैग्नेट, स्टैटिक एंड करंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, ओम्स लॉ, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, ग्रेविटेशन एंड ऑल। सो ये सारे स्क्रीन पे जो आपके दिख रहे हैं सिलेबस, ये चैप्टर्स, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर फिजिक्स, राइट, जो कि आप करते भी हो आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए, राइट। पावर एंड एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इफेक्ट ऑफ हीट एंड ऑल। सो ये है जनरल प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पुली, सिफन, लीवर्स एंड ऑल। सो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका, राइट। नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए ये सारे चैप्टर्स हैं आपको, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ये चैप्टर, एलिमेंट्स चैप्टर, राइट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, सिंबल, फॉर्मूला एंड सिंपल केमिकल इक्वेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जनरल साइंस, राइट। जनरल साइंस में डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बर्ड्स, लाइक ये जनरल साइंस है जो इसमें बेसिकली बायोलॉजी वाला पोर्शन ज़्यादा रहता है। गोड्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपॉर्टेंट, बैलेंस डाइट, कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड एंड ऑल। सो ये बायो वाला पार्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो तीनों आपको कंप्लीट करना है, राइट। नेक्स्ट है आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री में फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसां, जो हिस्ट्री का आपका बुक है उसमें से ये चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ना है अच्छे से। ए ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी जो 12th क्लास में PCM के स्टूडेंट होते हैं बेसिकली, वो बच्चे थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और उतना उनका इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो PCM पे ज़्यादा उनका टाइम जाता है। तो मैं वही कहूँगा कि आप PCM को ही अच्छे से फोकस करो, और उसके साथ बायोलॉजी जो साइंस है उसको भी आप साथ में पढ़ना पड़ेगा आपको, बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट करता है आपको। ऐसा नहीं कि आप केवल PCM लिए हैं तो आप केवल PCM पढ़ के आप जाएंगे। बायो के भी थोड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनको आपको पढ़ के जाना है, राइट। हिस्ट्री के लिए अगर आप पढ़ सकते हैं तो फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया मैं ये कहूँगा, ठीक है। और उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोसाइटी एंड ऑल, तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रीडम मूवमेंट हो गया एंड मॉडर्न हिस्ट्री, वो आप लोग देख सकते हैं, राइट, कुछ क्वेश्चंस। और इसके लिए मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करके अगर आप चले गए तो हिस्ट्री इज़ अनफ, ओके। ज़्यादा हिस्ट्री के लिए टाइम नहीं लगाना आपको। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। इसके लिए थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला चीज़ भी है जिसमें समझना है। तो समझने वाली चीज़ें जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए इजी होती है। तो ज्योग्राफी को आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। देखिए, द अर्थ इज शेप एंड साइज, ओशन करंट, टाइड, एटमॉस्फेयर एंड कंपोजिशन एंड ऑल। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड ऑल। तो
तो ये बुक जो आपकी ज्योग्राफी की चलती है 11th-12th क्लास की, उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। 11th-12th क्लास की ही ज्योग्राफी वाली जो इंडियन ज्योग्राफी की D.R. खुल्लर की बुक आती है, D.R. खुल्लर, मैं बार बार यही बात बुक बोलता हूँ सबको, बिकॉज ये बुक जो है वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर इंडियन ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडियन ज्योग्राफी। तो उसके लिए बेस्ट बुक है जो बेसिक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ईजी लैंग्वेज में चीज़ें क्लियरली आपको समझाई गई हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका, ये रहा ज्योग्राफी तक का सिलेबस। उसके बाद आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट हैपन इन इंडिया रिसेंट ईयर। तो लास्ट 6 मंथ का अगर मैं कहूँगा करंट अफेयर आपको लगना है तो 6 मंथ का आपको 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करना है, राइट। एंड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज बोथ इन इंडिया एंड इंटरनेशनल इंक्लूडिंग दोज कनेक्टेड विद द कल्चरल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड जो लोग भी हैं, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, कोई ट्रॉफीज़ हुई है, ठीक है, टेनिस की, क्रिकेट की, तो वो जो न्यूज़ में चीज़ें हैं लास्ट 6 मंथ्स की, उनको करके जाना है आपको करंट अफेयर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट आपका टॉपिक वाइज अगर मैं देखूं कि हम लोग देखें कि टॉपिक वाइज क्या डिस्कस, कितने कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने आए हुए हैं, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो स्पॉटिंग एरर जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, टॉपिक अगर इंग्लिश का देखते हैं, पार्ट ए जो GAT का पार्ट ए है इंग्लिश, तो स्पॉटिंग एरर से 5 क्वेश्चन आते हैं, एक एवरेज है ये, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन से 6 क्वेश्चन के राउंड आते हैं, सेलेक्टिंग वर्ड से 10 क्वेश्चन के राउंड आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस 9 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 क्वेश्चन, एंटोनिम्स 5, सिनोनिम्स 5, एंड टोटल 50 क्वेश्चंस के राउंड होते हैं। और आपके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हुआ, तो 200 मार्क्स का टोटल यहाँ पे इंग्लिश का पेपर होता है आपका, ठीक है। फिर 400 मार्क्स आपका बच जाता है अभी भी 600 में से, राइट। तो 600 में से 200 मार्क्स का आपकी इंग्लिश हो गई। नेक्स्ट आपके साइंस वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि 23 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से आ जाते हैं, और लाइक 16 क्वेश्चन जो है आपके केमिस्ट्री से, और 11 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से। तो ये देख सकते हैं आपके, अगर PCM में आपके 3 सब्जेक्ट हैं तो 20 एंड 15, 25 और 15 अगर आप देखें तो ये हो गया 40, ठीक है। 40 10 50 क्वेश्चन, मतलब 200 के राउंड आपके इंग्लिश से मार्क्स आएंगे, और 200 के अराउंड आपके यहाँ जनरल साइंस तक के हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल डिवीज़न बहुत ही सिस्टमेटिकली किया गया कि 200 आपका इंग्लिश, ठीक है, 200 आपका इंग्लिश, 200 आपका PCM, एंड मैं PCM नहीं, PCB अगर मैं कहूँ यहाँ पे, बिकॉज बायोलॉजी है ये 11 क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं। हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट से 16 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 17, करंट अफेयर से 17। तो हिस्ट्री अगर जिसको बोरिंग लगती है तो ज्योग्राफी और करंट अफेयर को फोकस कर सकते हैं आप लोग, और थोड़ा बहुत हिस्ट्री आपको पढ़ के भी जाना होता है, जिसको इंटरेस्टिंग है वो कंप्लीट हिस्ट्री को अच्छे से करके जाए, राइट। सो ये चीज़ थी आपके एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर मार्क्स और क्वेश्चंस, ठीक है। इसी के राउंड आसपास ऐसे ही रहते हैं, ट्रेंड रहता है जो पेपर का, इसी के राउंड क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुक्स। अगर आप देखा जाए तो कौन कौन सी बुक्स किस किस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए फॉर NDA और NA एंड NA मतलब नेवल एकेडमी, राइट, नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी बाई RS अग्रवाल के द्वारा एक मैथमेटिक्स की बुक आती है, NDA एंड NA, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी बाई RS अग्रवाल, ठीक है। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो आपकी 11th-12th क्लास की RS अग्रवाल की बुक आती है, ठीक है, वो आप अच्छे से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाई RS अग्रवाल, इसको भी फोकस कर सकते हैं। 11th एंड 12th क्लास की जो RD शर्मा और RS अग्रवाल की जो बुक होती है साइड बुक NCERT के साथ, उसको आप लोग फॉलो कीजिए, राइट। नेक्स्ट अगर आप GAT के लिए देखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा, ये आप लोग हिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाई कल्पना राजराम, ये एक बुक आती है। मैं इतना प्रिफर नहीं करूँगा इस बुक के लिए, बिकॉज डे टू डे लाइफ वाले साइंस से कम आता है क्वेश्चन। आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाली बुक होती है जो आपके सिलेबस में 11th-12th क्लास की होती हैं, उसके NCERT। और अगर आपको साइड में प्रदीप की एक बुक आती है साइड बुक, या जो भी साइड बुक आपके यहाँ चल रही होती है, वो जो जिसमें डिटेल में सब कुछ दिया होता है, ठीक है, उसको 2 बुक आपकी एनफ होगी, राइट।
ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाई एसपी बख्शी। ये इंपॉर्टेंट बुक है। एसपी बख्शी की जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है वो आप लोग ले सकते हैं। मनोरमा ईयर बुक एंड ये सब तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मैं ये नहीं कहूँगा, बट ईयर बुक एक होता है इंडियन ईयर बुक। इंडियन ईयर बुक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें बेसिक नॉलेज आपके जीके के आपको मिल जाएंगी। तो वो भी मैं उतना नहीं कहूँगा आपको, बट इतनी चीज़ों पे आप लोग फोकस कीजिए कि इंग्लिश को अच्छे करने के लिए वोकैब डेली करिए, न्यूज़पेपर अच्छी रीडिंग होनी चाहिए डेली, और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स को अच्छे से करना है, साइंस को अच्छे से करना है, इंग्लिश को अच्छे से करना है। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं ज्योग्राफी को अच्छे से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे देख सकते हैं, या यूट्यूब पे ही देख लेना इनफ होगा, बिकॉज लेकर के मैगजीन पढ़ना इज़ क्वाइट टफ। ओके, अदरवाइज अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूट का 6 मंथ का कंपाइलेशन देख सकते हैं, लास्ट 6 मंथ का, राइट। ने अब एनडीए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है एंड ऑल, तो कैंडिडेट कैन फॉलो टिप्स। दीज आर द सम फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स। सेट योर गोल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली फॉर द एग्जाम। 6 मंथ इज़ एनफ, लाइक 6 मंथ पहले से ही प्लान कर सकते हो आप। और उसके पहले भी लाइक अगर आपको फोर्सेज में जाना है, ज्वाइन करना है एज एन ऑफिसर, सो आपको ये मोटिवेशन एक दिन में तो आया नहीं होगा। आप पहले से अगर मोटिवेटेड हैं तो 11th-12th क्लास को आप बिल्कुल डेडिकेटली आप लोग अच्छे से करिए, बिकॉज ये मत सोचिए कि इसके अलावा भी कुछ और है। 11th-12th क्लास में जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो सारा कुछ आपके एनडीए के सिलेबस से पूरा कंप्लीट मैच करता है। तो ये डाउट में नहीं रहना है आपको कि इसके अलावा कुछ करना है। 11th-12th क्लास को अच्छे से करेंगे, एकेडमिक अच्छा करेंगे, तो आप एनडीए एग्जाम को भी अच्छे से क्रैक करेंगे, राइट। बी थॉरो विद द सिलेबस एंड प्रिपेयर द स्टडी रूटीन। तो आपको रूटीन बनाना है, डेली एक टाइम टेबल बना के रखना है कि किस टाइम पे मुझे क्या करना है, कितना कितना टाइम किस किस सब्जेक्ट को डिवोट करना है एज पर योर स्ट्रेटजी। ठीक है, सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है, बट ये सिलेबस को देखते हुए, ठीक है, सिलेबस को डिटेल देखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए आपको अपना एक स्टडी रूटीन और अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा, जिससे कि आप अपने डिसिप्लिन तरीके से अपनी पढ़ाई को रेगुलेट कर सके, राइट। क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम हाई स्कूल बुक। तो पहले जब अगर आप 11th-12th में गए तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 10th क्लास की बुक को एक बार रिवाइज करके, जो आप जैसे कि समर वेकेशंस होती हैं तो 10th क्लास की बुक अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। कि 11th क्लास की बुक जो है थोड़ी सी टफ होती है, स्टार्टिंग टफ होता है, उसके पहले आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसलिए इम्प्रूव द इंग्लिश एंड इंग्लिश सेक्शन बाय द रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट वे to improve your English. Newspaper daily and brush up the grammar skill. Okay, solve previous year question paper to know the types of question asked in the exam. Okay, previous year questions you should solve previous year question regular basis to judge yourself, like to understand the types of question, nature of question is going to be asked to you in examination. Okay, so attempt the mock test भी आपको attempt करना है। mock test आपको सॉल्व करना है, जिससे कि आपको आपका पता चले कि कितनी एक्यूरेटली आपने कितना आपने कवर कर रखा है, किस सेक्शन में आप वीक हो, किस सेक्शन में स्ट्रांग हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्क कर सकते हो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे, राइट। आइडेंटिफाई योर वीक सब्जेक्ट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। ओके, सो दिस इज द थिंग यू शुड टेक केयर ऑफ, सो योर प्रिपरेशन विल बी इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, सो एनडीए एग्ज़ाम का सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस माइंड में होते हैं बच्चों के कि सर क्या क्या क्वेश्चंस, जैसे कि व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑफ एनडीए एग्ज़ाम, बेसिक क्वेश्चन। मतलब बच्चे स्टार्टिंग करते हैं तो उनको इतना पता नहीं होता। तो एनडीए सिलेबस इंक्लूड 2 टॉपिक्स, जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, जनरल मैंने इसके पहले सारा कुछ डिटेल में बता दिया, तो आप लोगों को पता होगा। जो लोग भी यहाँ तक देख लिए होंगे वीडियो, उनको सब कुछ पता चल चुका होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए लाया हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उसके बाद भी पूछते हैं कि सर कैसे करें प्रिपरेशन। सो उनके लिए है व्हाट इज द एनडीए सिलेबस। कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम शुड स्टडी सब्जेक्ट सच एज मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑफ क्लास 10th, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्लास 11th, 12th एंड 10th का भी बेसिक आपको ये बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, तो ये सारा कुछ जो है देखो आपको ये बिल्कुल आपको इतना ही चीज़ अगर आप फॉलो कर लोगे इंडिया एग्ज़ाम में इतना कट ऑफ नहीं जाता। और अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो अराउंड 350 मोस्टली, अबव से अबव जाता है तो 350 जाता है, 350 से अबव 389 तक गया हुआ है कट ऑफ। बट 350 एक एवरेज कट ऑफ आप देखोगे तो एग्ज़ाम का रहता है बेसिकली, राइट। तो 350 उससे कम भी रहता है। ये एक मैं
हाईएस्ट इस बार 2021 का जो पेपर हुआ उसको ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ, 350 एंड अबव। ओके, बट ऐसे भी ऐसा भी है 250 तक भी जाता है कट ऑफ, तो ये रेंज है 250 to 350। ठीक है, और सिलेबस क्या है फॉर इंडिया एग्जाम? कैंडिडेट कैन गो थ्रू द ग्रामर यूजेस, वोकेबलरी, कंप्रहेंशन एंड कोहेशन, मीन्स की न्यूज़पेपर और आपकी ग्रामर की बुक, वन ऑफ द विच टॉपिक्स टू कवर एनडीए फिजिक्स पार्ट। तो देखिए फिजिक्स पार्ट के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये कुछ टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मास, वेट, वॉल्यूम, साउंड वेव एंड देयर प्रॉपर्टीज, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मोशन ऑब्जेक्ट, पावर एंड एनर्जी। ये टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये प्रिपेयर कर सकते हैं। बट आप अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप सिंसियरली फॉल प्रिपेयर कर रहे हैं एनडीए एग्ज़ाम के लिए, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट बिल्कुल थॉरो होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए आपके, राइट। तो इनके लिए कोई भी मैं शॉर्टकट नहीं कहूँगा, बट अगर आप फोकस करके रिवाइज करना चाहते हैं लास्ट टाइम पे, तो ये सब टॉपिक्स हैं, जो ये जो चैप्टर्स हैं, इनको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है विच टॉपिक टू बी कवर फॉर एनडीए बायोलॉजी। तो ये जो टॉपिक्स हैं मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। कैंडिडेट शुड कवर कॉमन epidemics, their cause, prevention, difference between their living and non-living food sources of energy for man, basis of life, cell, ये सारा कुछ टॉपिक है जो आप बायो में फोकस कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को कहाँ से अफेल, कैंडिडेट शुड स्टे अपडेटेड विथ करंट अफेयर ऑफ लास्ट 6 मंथ। ओके, 6 मंथ मैंने बोला आपको पहले से, तो लास्ट 6 मंथ के आपको करंट अफेयर्स आने चाहिए, बिल्कुल थॉरो होना चाहिए आपका। आप करंट अफेयर्स से अप टू डेट रहिए। न्यूज़पेपर आप अगर डेली रीड कर रहे हैं, तो आपको भी वैसे भी काफ़ी करंट अफेयर्स, आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं अपना, और वहाँ से आपको काफ़ी करंट अफेयर्स में हेल्प मिलेगा, और आपकी इंग्लिश भी अच्छी स्ट्रांग होगी, ठीक है। इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगा, पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन, ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी, राइट। सो कैंडिडेट कैन स्टडी रूटीन पर्सनालिटी, ओके, स्टडी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, ओके, पर्सनालिटी बोथ इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल। तो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हो गए, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये सारा कुछ आपको करंट अफेयर्स में कवर करना होगा, राइट। विच टॉपिक टू बी कवर्ड फॉर हिस्ट्री पार्ट ऑफ एनडीए। तो हिस्ट्री के लिए कौन कौन सा, रेनेसां हो गया, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये बेसिक टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट। ये अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हो हिस्ट्री, तो इतने टॉपिक्स तो आपको करके जाना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए, राइट। व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर OIR टेस्ट फॉर एसएसबी। सो ये चीज़ अलग है, OIR टेस्ट ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। सो ये एसएसबी वाला पार्ट है, इसको अभी नहीं, नेक्स्ट पार्ट में मैंने एसएसबी के लिए काफ़ी वीडियोस बना रखा है, वहाँ मैंने डिस्कस कर रखा है कि OIR टेस्ट में आपको क्या करना है। तो बेसिकली इसमें रीजनिंग के 2 टेस्ट होते हैं, एक रीजनिंग होती है जिसमें कि आपको पिक्चोरियल होता है, एक नॉन पिक्टोरियल, एक पिक्चोरियल, ओके। वो अलग चीज़ है, जब आप पहले रिटन एग्जाम क्लियर करोगे, फिर उसके बाद एसएसबी में ये पार्ट है, ठीक है। तो जनरल साइंस के लिए जो सिलेबस है, ऑल ऑफ द, ठीक है, जनरल साइंस के लिए जो सिलेबस है 11th-12th क्लास की है, और 10th क्लास की भी आप साइंस की बुक को जनरल साइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ द थिंग गाइज, ये कंप्लीट एनालिसिस था कि आप एनडीए एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से कवर करना है, कितना कवर करना है, कितना डिटेल है, कितने मार्क्स का पेपर है, कितने सारा कुछ आई थिंक कि मैंने क्लियर कर दिया पूरे कंप्लीट वीडियो में कि कितना डिटेल से आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हो। तो प्लीज़ सेट योर गोल, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर डेली रूटीन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इन, एग्जीक्यूट your aim, execute your goal, okay, execute your plan to achieve this feat, okay, to achieve this like अचीव द रैंक, लाइक जो भी आप गोल कर रहे हो कि रिटन एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद एसएसबी, उसके बाद ज्वाइन करना आर्म फोर्सेस, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है। सो आपको अचीव करने के लिए इसको आपको पहले ये रिटन स्टेज को क्लियर करना होगा, उसके लिए ये सारा कुछ स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी, ओके। सो गाइज दिस इज द कंप्लीट डिस्कशन, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी minute details of your examination. So if you have any doubt or queries further, then please you can ask me in the comment box. I will definitely resolve your doubt, okay, in the comment box itself, okay. Thank you so much for giving your precious time. Jai Hind, Jai Bharat.